जय हिंद। सपोज कीजिए अब मार्केट जैसे जैसे हाई बना रहा है, एक ऐसा स्टॉक जो टेक्निकली थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा हो और फंडामेंटल ऐसे रहे हो कि पहले वो गिरता गया स्टेबल हुआ, यहां से धीरे धीरे पिकअप करने का स्टार्ट कर रहा हो, तो आप सोचोगे कि यार टेक्निकली तो अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बट ये जो मूव आया है क्या ये रियल मूव है या नहीं है, वो कैसे पता चले? वो पता चलेगा फंडामेंटल से कि फंडामेंटल इंप्रूव हो रहे हैं, तो यानी एफआईआई, डीआईआई या कोई इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करने में इंटरेस्टेड है यहां पर। बट आप बोलोगे कि यार ये मूव तो आ रहा है, फंडामेंटल वहीं के वहीं है, क्वार्टर रिजल्ट में कुछ नहीं हो रहा या कोई एफआईआई डीआई एक्यूमुलेट नहीं कर रहा, तो आप बोलोगे यार ये बोगस न्यूज है, कोई मूव नहीं है, हवाबाजी है, बुल मार्केट के एक आई वुड से बुल मार्केट का मूव है और वापस से नीचे आ जाएगा, राइट। आज हम इसी तरीके के एक स्टॉक के एनालिसिस करने वाले हैं जहां पर हम देखेंगे कि टेक्निकल मूव तो आ रहा है, क्या फंडामेंटल भी आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो प्रोबेबली हम सब के अकाउंट में होगा। मेरे अकाउंट में तो डेफिनेटली है, बट हो सकता है बाकी लोगों के अकाउंट में भी हो। मैं बात कर रहा हूं इकलौते यस बैंक की। अब यस बैंक को क्या यस मिलेगा या एंड द एंड नो हो जाएगा, ये वीडियो में पता चलेगा, एनालिसिस में पता चलेगा और मैं डिटेल्ड एनालिसिस बताऊंगा। ये नहीं कि ये बाय कर लो, ये लेवल से नहीं, मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा सब कुछ कि किस तरीके से एनालिसिस हो रहे हैं, चार्ट पे क्या पैटर्न्स बन रहा है, लेवल्स क्या बन रहे हैं, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा और ये क्यों भाग रहा है, क्या मूव आ रहा है, ये सब बताऊंगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने यहां पर मल्टीपल इनसाइड बार स्टॉक डाला था, फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट स्टॉक डाला था, इसने एक अच्छा खासा मूव भी बना कर दिया। बंजल वायर आईपीओ अभी तक जितना ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट किया था उस रेंज तक गया। 5 बेस्ट स्टॉक्स डाले थे, ये हर मंथ की सीरीज है, इसमें अभी तक 5-6% गेन्स मिल चुके एक हफ्ते के अंदर। नमिता थापर का एमक्योर, इसमें भी हमारा एनालिसिस डॉट टू डॉट बैठे। यस बैंक की बात करते हैं तो यस बैंक आज 11% के आसपास ऊपर गया। काफी टाइम कंसोलिडेट करने के बाद जरा ध्यान से देखना यहां पर हुआ क्या। सबसे पहले यहां पर ये वो 4 जून की कैंडल, फिर उसके बाद यहां पर 5 जून को रिकवरी आनी शुरू हुई, तो पहले यहां पर एक इनसाइड बार बना, फिर ये ब्रेकआउट दे गया। अब उसके बाद ये भाई साहब चले गए लंबी सी एक समाधि में, ये सो गया, ये कंसोलिडेशन में चला गया। पूरे महीने अगर आप देखोगे तो ये खिचड़ी पकती रही। अब आपको नहीं पता ये यहां पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब कैसे पता चला कि ये एक्यूमुलेशन था? क्योंकि यहां पर मूव आया और वो मूव आया मैसिव मैसिव वॉल्यूम्स के साथ, 985 मिलियन वॉल्यूम्स के साथ। ऑलमोस्ट मैं बोलूं 98 करोड़ की वॉल्यूम यहां पर बनी है, ऑलमोस्ट अराउंड ऑफ टू 100 करोड़ के आसपास वॉल्यूम बना। अब एक चीज तो क्लियर है कि यहां पर ब्रेकआउट तो आया ही आया है, बट अगेन आपका सवाल यह होगा कि ये जो यहां से यहां तक मूव कर गया है, राइट, यहां से यहां तक गया, फिर पुल बैक आया, फिर यहां से एक डिमांड जोन बनी, सपोर्टिव जोन बनी, वापस ऊपर गया, तो अगर यहां से यहां तक भी देखो तो ऑलमोस्ट 16 रुपए से 26-27 रुपए तक गया। तो क्या फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हमें तो वो बता दो। एक काम करते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम ना इसके फंडामेंटल्स में दिखाता हूं, फिर लेवल्स में वापस आपको लेकर आऊंगा। देखिए सबसे पहले तो यहां पर क्या आया, लोन्स एंड एडवांसेस। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस में ये बोल रहे हैं कि भैया 14%, 14.8 राउंड अप टू 15% की ग्रोथ दिखाई दी है वाई ऑन वाई। ये तो एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। लास्ट ईयर जब यहां पर था 2 लाख करोड़ का लोन्स एंड एडवांसेस, अब की बार दिया 2,29,000 करोड़ एडवांसेस, ठीक है। उससे भी इंपॉर्टेंट डिपॉजिट्स का कॉलम देखना। अब डिपॉजिट्स में भी ग्रोथ है, मतलब लोग यस बैंक में जाकर, अब लोगों को विश्वास हो गया। याद है वो 3-4 साल पहले के आसपास जब यस बैंक टर्बुलेंस से गुजर रहा था, उसमें फ्रॉड्स वगैरह की न्यूज आई थी, राणा कपूर को जेल भेजा गया, तब निर्मला मैडम आई, उन्होंने कहा मैं सबको आश्वासन देती हूं एंड सो ऑन एंड सो ऑन, तब यस बैंक टंबल डाउन करते हुए आ गया। तब यहां पर देखो पिछले साल जब यहां पर सेम टाइम पे ग्रोथ आई थी, 2,19,000 के डिपॉजिट आए थे, अभी 2,64,000, तो 20% ग्रोथ दिखाई दी डिपॉजिट्स में। उससे भी इंपॉर्टेंट चलते हैं, फिर ये रेशियोज वगैरह आ गए, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियोज, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, तो यहां पर कासा रेशियो में भी ग्रोथ दिखाई दी 26% के आसपास। ये सबसे बेस्ट पार्ट है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। चलो अब इसके अलावा कुछ आपको और फंडामेंटल्स भी दिखाऊंगा कि फंडामेंटल्स और क्या बोलते हैं यस बैंक के।
तो हम आ जाते हैं जल्दी से यस बैंक के, ये आ गया यस बैंक का क्वार्टर रिजल्ट्स। तो मैं क्वार्टर रिजल्ट्स यहां पर बोलूंगा, समझना जरा यहां पर 39, 45, 46, 48, 49, 51, 54, 58, 62, 64, 67, 69, 74। आपने देखा एक भी क्वार्टर में, नॉट इवन अ सिंगल क्वार्टर, एक भी क्वार्टर में डिप नहीं आया। और यहां पर 39 से लेकर ये डबल हो गया 74 के आसपास। ठीक है, तो रेवेन्यू यानी कि इनडायरेक्टली बोला जाए सेल्स, राइट, वो तो बढ़ रही है, बट क्या प्रॉफिट बढ़ रहा है? और इंपॉर्टेंट ये है बैंक्स में, जब भी आप किसी एनबीएफसी बैंक, स्मॉल बैंक, राइट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके अगर क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह का एनालिसिस करो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखा है? सबसे इंपॉर्टेंट देखना है एनपीए, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो रेशियो है वो क्या है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। सपोज करते हैं आपने किसी बैंक ने 100 रुपए का लोन दिया, उसमें से वापस 99 रुपीज आ गए, 1 रुपया नहीं आया। उस बंदे ने बोला कि मैं नहीं दे रहा, जो कर सकते हो कर लो, खूब ट्राई किया, खूब ट्राई किया, तो ये हो गया 1% का रेशियो, यानी कि 1 रुपया वापस नहीं आया 100 रुपए में से। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बैंक लोन कितना दे रही है और उसमें से वापस कितना रिकवर कर पा रही है, वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो पैसा रिकवर नहीं हो पाता उसको बोलते हैं एनपीए, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल के तौर पर बताया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आप सपोज करो आप पैसा दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, रिकवर नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है रिकवर करने की, इसलिए जितना कम होगा ये रेशियो उतना बढ़िया है। वापस आते हैं अब जरा, पहले प्रॉफिट का कॉलम देखते हैं। -37, मतलब ये लॉस में थी कंपनी। 204, 223, 266, 372, 314, एक डिप आया यहां पर, 160 एक और डिप आया, 55 एक और डिप आया, वापस से रिकवरी आई 206, 300, 200, 200 और 400। अभी तक पूरे क्वार्टर में, पूरे लास्ट 3 साल में ये हाईएस्ट इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया है। अब आते हैं इंपॉर्टेंटली एनपीए रेशियो पर, यानी कि हम लोग ये कॉलम देखेंगे। देखना जरा, 5.8, 5.7, 5.5, 5.2, 4.5, 4.2, 3.6, 1 तक आ गया। कहां था? 5.8, अब आ गया 1, 0.8, 1, 0.9, 0.9, 0.6। हैव अ लुक, यहां पर था 6, यहां पर है 0.6, तो 10 टाइम्स इन्होंने रिड्यूस करे अपने एनपीए। कहां पे जा रहे थे और अभी कहां पर है? सबसे लोएस्ट एनपीए पोस्ट किया। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है। अच्छा, मैं एक बारी को आपको ये भी दिखा देता हूं कि कहां पर इनके कैश फ्लोज चल रहे थे। ये मार्च 2013 का है, राइट, अच्छा खासा चल रहा था, 400, 18, 1600, 600, 11,000, 5,000, 2,000, यहां पर टर्ब्यूलेंस आया -18,000, फिर वापस से रिकवरी आई, राइट, 20,000, 17 माइनस, और वापस से यहां पर इनके कैश फ्लो जो है वो स्टेबल होने शुरू हुए। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखना एफआईआई डीआईए जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी थी, एफआईआई की तरफ अगर मैं देखता हूं, थोड़ा सा पिंच करते हैं, हल्का सा जूम इन करेंगे, और ठीक है, एफआईआई 8, 10, 11, 12, 23, 23.1 हल्का सा डिप आया, 23.7, 23, 23, 22, 28, ये देख रहे हो 22 से लेकर 28 पे जंप चला गया एफआईआई का। देख रहे हो एफआईआई कितना बुलिश है यस बैंक को लेकर। अब डीआई की तरफ देखते हैं जरा, तो डीआई क्या बोलती है? 45, 44, 43, 43, 38, 37, 37, 40, वापस से पिकअप करा, 41, 41 और 38, 45 से लेकर 38 आया, और पब्लिक की होल्डिंग कम होती जा रही है। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, पब्लिक की होल्डिंग थी 46, फिर पब्लिक की होल्डिंग आ गई 43, फिर पब्लिक की होल्डिंग आ गई 38, 34 और अब 33। ये देख रहे हो 10, 11, 13% से पब्लिक की होल्डिंग कम हो गई। तो जितना फ्री फ्लोट कम होगा उतना मेरे लिए बढ़िया है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सवाल पर कि ये मूव क्यों आया। ये मूव क्यों आया है उसका रीजन समझते हैं। देखो डीआईए में कौन आता है? बैंक्स वगैरह हो गए, इंश्योरेंस हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, राइट। तो यहां पर एसबीआई का होल्डिंग था 30% पे, एसबीआई का होल्डिंग था 30, 30, 30, 30, 26, 26, 26, 26 और 23। तो अब यहां पर यह न्यूज आ रही है कि एसबीआई अपना थोड़ा सा स्टेक कम करेगा, यस बैंक में वो सेल करेगा। अब उससे इंपॉर्टेंट क्या आ रही है? वो जो सेल करेगा वो सेल करेगा कहीं 30-35 रुपए के आसपास, 30-35 के आसपास ब्रैकेट रखेगा। अब जब शेयर प्राइस उस रेंज में जाएगा तो एसबीआई अपनी होल्डिंग्स कम कर देगा। अब उस रीजन से ही न्यूज आ रही है कि वापस से ये यहां तक जा सकता है।
चलिए इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। अब लेवल्स पे आ जाता हूं डायरेक्टली। फंडामेंटल्स में हमने आपको दिखा दिया कि इस तरीके से इंप्रूव कर रहे हैं। देखो ये हो गया इसका एक डिमांड जोन। ये देखिएगा पहली बार यहां पर वापस आया, फिर बाउंस किया, फिर दोबारा सब 4 जून को आया 20 रुपए 20.9 के आसपास, फिर वापस से बाउंस किया। अब आते हैं इसके वीकली चार्ट स्ट्रक्चर पर। ये देखो वीकली चार्ट में क्या बना, वीकली चार्ट में बन गया वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न, दैट इज मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट। 3-4 हफ्तों की कड़ी तपस्या के बाद ये यहां तक चलता रहा, फाइनली जाकर इसने ब्रेकआउट दिया और एक वॉल्यूम का पॉपअप देख रहे हो, एक अच्छा खासा वॉल्यूम का मूव आ चुका है। मल्टीपल इनसाइड बार और आई शुड से बीओ, MIBBO यहां पर दे चुका है। मैं जो इनसाइड बार की बात कर रहा हूं, आपको क्या करना है, चैनल पर जाना है, होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट। आप जैसे ही प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो यहां पर मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेंगी। यहां पर चौथी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज की। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पर इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की वीडियो आपको मिल जाएगी, जिस पर 2 लाख व्यूज है और फ्री स्क्रीनर भी आपको यहां पर मिल जाएगा। वापस लेवल्स पर आते हैं। स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है कुछ 26 रुपीस के आसपास। हमारा पहला जो टारगेट रहने वाला है वो डेफिनेटली अगेन यही रहने वाला है, जहां पर ये अपना पूरा राउंड बॉटम कंप्लीट करने के लिए जा सकता है। थोड़ा सा जूम इन करते हैं। ये कुछ इस तरीके से, तो ये यहां तक ऊपर की तरफ जाएगा समवॉट अराउंड 33 34 के लेवल्स के आसपास, जहां पर न्यूज आ रही है कि भाई हो सकता है SBI अपना सा स्टेक थोड़ा सा कम कर दे, राइट। हो सकता है FII उसको एक्यूमुलेट कर ले, राइट, या और कोई DIA के पास ऑन हो जाए या ब्लॉक डील वगैरह हो जाए, राइट। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, FII एक्यूमुलेट कर रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, NPS कम हो रहे हैं। ये थे यस बैंक के डिटेल्ड एनालिसिस। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, समझ आया हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, या और भी कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। वीडियो यूजफुल लगा हो, प्रोडक्टिव लगा हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।